Hi friends, please like, share and subscribe my channel. हाय व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। भी आप लोगों को घर पे ही रहना चाहिए। तो आज का वीडियो बनाने का एक छोटा सा पर्पस है। जस्ट एज कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में बताया कि हमें कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे अपने करियर को बिल्ड करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो उन लोगों पे बनाऊँ जो लोग अगर ये प्रोफेशन ले रहे हैं, कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं एक टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप लोगों को भी इजी हो जाए कि आपको क्या करना है और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है सेल्फ स्टडी के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एग्ज़ाम कब आने वाला है। आपने फॉर्म फिल किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एग्ज़ाम कब आने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कितने दिन हमारे पास बचे हैं प्रिपेयर होने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। उस प्रिपरेशन के लिए हमको ये समझना होगा कि हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। आप अपने वॉल पे या एक स्टिकी नोट्स बना के आपको ये चीज़ डालनी पड़ेगी। अगर जनरली एग्ज़ाम मई में होती है तो फिर इस बार मई में हो नहीं सकती थी, तो हम आगे के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर होएं। तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है गाइस। उसके लिए सिंपल सा एक नोट प्रिपेयर करना है कि कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम के और कितने दिन आने वाले हैं। और अभी तो हमारे पास इनफ टाइम है, हम चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं पेपर के लिए, राइट। तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम ये काउंट करेंगे कैलकुलेट करके कि एग्ज़ाम में अभी हमारे कितने दिन हैं, उस हिसाब से हम अपने सिलेबस प्रिपेयर करेंगे। मैक्सिमम 12 आवर का हम एक शेड्यूल बनाएंगे, जिसमें हमारे 5 सेक्शंस होंगे। 8 to 9 आवर पर डे आपको उस सेक्शंस को देने हैं, अपने आप को डिवोट करने हैं एग्ज़ाम के लिए। जितने भी हमारा सिलेबस है, पिछले आप वीडियो में जाओ मेरे, वहाँ पे आप सिलेबस देखो और वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितने सिलेबस है। उस सिलेबस को हमें कितने कितने आवर्स देने हैं। तो जैसे आपको कैलकुलेट अगर करके बताऊँ मैं, तो रीजनिंग में अप्रॉक्स 1200 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। अगर उस पर आप 1 आवर देते हैं तो आपके 12 आवर में 1 आवर ये आ जाता है। और अगर फिर आप देखोगे कि लीगल, मैगजीम्स, एप्टीट्यूड मिला के वो भी अप्रॉक्स 1200 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, उसमें भी आपको 2 to 3 आवर पर डे के हिसाब से देने हैं। फिर रीजनिंग हो गया। इंग्लिश में 300 प्लस वर्ड्स एंड प्लस ग्रामर मिला के भी अप्रॉक्स उतने ही क्वेश्चंस आते हैं, 3000 समथिंग। अगर आप सॉल्व करते हो तो उसमें भी आपको पर डे 3 to 4 आवर्स देने हैं। अगर आप कैलकुलेट करो अपने आवर्स, तो उसके हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पर डे के हिसाब से आप कितना टाइम अपने स्टडी पे देते हो, उसके हिसाब से। और जीके की बात करें तो उसके लिए आप कैसा नोट बनाते हो, नोट बनाने का क्या प्रोसीजर रखते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो। गाइज, तो आपको कैसे करना है, अगर आप 6 to 9 का मॉर्निंग का स्लॉट रखते हो, तो 6 to 9 के मॉर्निंग के स्लॉट में आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप रिसर्च करोगे। जितना मैंने आपको बताया कि आपको किसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रीव्यू करना है। अगर 6 to 9 मॉर्निंग के स्लॉट में आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो बेसिकली अगर आप उसमें हाफ एन आवर मैथ्स, 1 आवर रीजनिंग एंड हाफ एन आवर लीगल, एप्टीट्यूड और जीके देते हो, वो आपका कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 to 12 या 1 आप वीडियोस देखते हो, मीन्स यूट्यूब पे जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किसने कैसा वीडियो कैसा प्रिपेयर किया, उसके हिसाब से आप वीडियो बनाते फिर आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे इस वीडियो को देख के मैं कैसे समझूँगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूट्यूब कुछ लोग होते हैं जो लिसनर्स होते हैं, जिनको सुन के समझ में आता है, तो वो उस हिसाब से अपना काम करते हैं। फिर आप ब्रेक लो, इवनिंग में आ जाओ। इवनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कोई रिसर्च नहीं करना, कोई वीडियो नहीं देखना। इवनिंग आपका जो होल इवनिंग का प्रोसीजर है, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिसेस करनी है, सॉल्व क्वेश्चंस पेपर। गाइड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उस गाइड के हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। गाइज, इफ़ यू डू दीज थिंग्स,
आप 1-2 दिन इसको हैबिट में लाओगे और तीसरे दिन ये खुद आप करते जाओगे तो इससे आपका ईजी हो जाएगा। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिपेयर करने का एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। एंड गाइस, न्यूज़पेपर आपको डेली मॉर्निंग में उठने के बाद ही रीड आउट करना है। एंड मैंने आपको कहा था हिंदी न्यूज़पेपर नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड स्पेशली द हिंदू। करंट अफेयर्स आपको रीड आउट करने हैं। आप गूगल से प्रिंट आउट निकलवा लो, गूगल सर्च करके प्रिंट आउट निकाल लो उसका, और उसके बाद आप उसे प्रिपेयर करो। और जितना आप पढ़ोगे, जितना रीड आउट करोगे, उतना आपके दिमाग में रिकॉल होगा। एंड उसके बाद जब इवनिंग में आपका प्रैक्टिस टाइम हो रहा है, जब बेड टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप जितने भी चीज़ें आपने डाली है वो चीज़ आप वहाँ पर रिकॉल करो। सो इससे आपका मैक्सिमम जो 12 आवर का शेड्यूल है वो पूरा हो जाएगा। सो कैसा, हाफ एन आवर हम मैथ्स को दे रहे हैं, 1 आवर रीजनिंग, 2 to 3 आवर लीगल एप्टीट्यूड, लीगल मैगजीन या सॉल्विंग मॉक टेस्ट जो भी पेपर्स है उसको दे रहे हैं, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल्फ स्टडी सही जाएगा। एंड ये आपको पर डे के हिसाब से करनी है गाइज, क्योंकि एग्ज़ाम आने में देर नहीं होती। अगर एक बार टाइम आ जाता है तो एग्ज़ाम होती है, और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है चीज़ों को। सो उसके लिए आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन में लाना ज़रूरी है। और बेसिकली जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में हमारा सब कुछ आ जाता है। मैंने जैसे आपको कहा कि आप PDF गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के रखो। उससे कैसा होगा, आप जो भी याद करते जाओगे उसे टिक आउट करते जाओगे, और मार्किंग करने के बाद आपको एक अच्छे से रिकॉल हो जाएगा और आपके मेमोरी में वो चला जाएगा। सो उसके बाद जो हमने स्लॉट बताया आपको, वो स्लॉट भी आप अपने आप को ला सकते हो। और गाइस प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करो क्लैट पेपर देने के लिए। और 12 आवर्स 5 सेक्शन इतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। 8 to 9 आवर्स आपको पर डे के हिसाब से डालने हैं, जिसमें से मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे क्या क्या किस चीज़ पे आपको डिवोट करना है अपने आप को, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। कैलकुलेट योर डेज़, कितने दिन बचे हैं, आप एक कैलेंडर मार्किंग डालो कितने दिन निकल गए और कितने दिन अभी रेस्ट है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल करो। और उसके हिसाब से आप नोट्स लो, सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स बनाओ। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक इजी मटेरियल हो जाएगा। उसके हिसाब से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो। सो ये एक छोटा सा मैंने आपके लिए नोट प्रिपेयर किया था। मुझे लगा कि ये बताऊँ तो शायद आपको समझ में आ जाए कि आपको अपना टाइम कैसे शेड्यूल करना है, कैसे डिवाइड करना है। और बिकॉज़ मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में होने वाला चीज़ है जिसको आप कर सकते हो, और करने के बाद आपको खुद ही लगेगा दैट अच्छा मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। एंड बेसिकली आपको खुद को डिवोट करना है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एग्ज़ाम के लिए खुद को डिवोट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही सक्सेस हो जाओगे और आपका क्लैट निकल जाएगा। एंड इनफैक्ट कुछ भी मार्क्स आते हैं, कैसे भी मार्क्स आते हैं, एडमिशन लेना है तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको ज़रूर बेटर फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। सो आप इस वीडियो को देखो, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी टाइम टेबल चाहिए, जैसा भी चाहिए, किस अकॉर्डिंग चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एंड गाइज, रीड न्यूज़पेपर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ो, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो डेली। उसमें से आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो उसमें से ही आपको पता चल जाएगा, और उससे आप रिकॉल करो। अगर आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रहे तो ठीक है, इवनिंग में भी आप 1 घंटे टाइम निकाल लो, जब आपका लीजर पीरियड्स होते हैं तो उसमें आप कर सकते हो, उसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो उसके लिए। और ज़्यादा नहीं, पर डे के हिसाब से अगर आप इतना टाइम भी यूटिलाइज़ करोगे तो उसके हिसाब से भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, और इस बेनिफिट से आप आगे क्लैट एग्ज़ाम और कोई भी कंपटीशन पेपर्स जिस हिसाब से जैसा होता है आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम कर सकते हो। क्रैक करना इज़ वेरी इजी हो सकता है। आपको बस अपने 12 आवर के भी 8 to 9 आवर्स ही देने हैं बस अपने स्टडी को। उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से प्रैक्टिसेस करने हैं। और सॉल्व क्वेश्चंस आपको ज़रूर बनाना है। अगर आप सॉल्व क्वेश्चन बना भी रहे हो 10 ईयर्स के भी, बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज। एंड गाइज, वन मोर थिंग, सो दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग ये है कि आपको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट भी करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू
all are safe and please stay home and study hard.